1.3. Now in this lecture we will start our new exercise 1.4. So let's start our exercise 1.4. This is our exercise 1.4. Okay, our question number first is fill in the boxes with greater than और लेस देन साइन. ओके, यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिए हुए हैं और उनके दोनों तरफ एक नंबर दिया हुआ है. ओके, तो आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है. ओके, तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इस तरह से ग्रेटर देन का साइन लगा देना है और दूसरी तरफ जो है वो अगर नंबर छोटा है तो आपको लेस देन का साइन लगा देना है. ठीक है, तो फिल इन द बॉक्सेस विथ ग्रेटर देन और लेस देन साइन. ओके, तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा नंबर इनमें बड़ा है. ओके, तो ये आपको यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ये जो नंबर है इसमें आपको 10,000 तक का नंबर दिया हुआ है, 24,540 दिया हुआ है आपको, वंस, टेंस, 100 और 1000, 3,458. तो 3000 बड़ा होता है या 24,000 बड़ा होता है? तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इसमें सिर्फ 1000 तक की डिजिट है और इसमें 10,000 तक की डिजिट है. इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 24,540 जो है वो बिगेस्ट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ओके, दोनों तरफ 10,000 तक के नंबर है. 41,378, 41,380. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 41,300 तक तो दोनों नंबर सेम हैं. पीछे 78 है और इधर 80 है, तो 78 बड़ा होता है या 80 बड़ा होता है? तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 80 है. और 78 क्या है? स्मॉल नंबर है, तो इसकी तरफ क्या करेंगे, हम लेस देन का साइन लगा देंगे और ग्रेटर देन की तरफ जो होगा वो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा. ओके, तो 78 क्या है? लेस देन है किससे? 80 से. नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा 45,732 और 24,562. ठीक है, दोनों तरफ हमें 10,000 तक के नंबर दिए हुए हैं, आपको इसी तरह से वापस काउंट करके देख लेना है. ओके, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो 45,732 पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तब 24,562 पढ़ेंगे. तो 25,000 बड़ा होता है या 24,000 बड़ा होता है? तो इसमें 45,000 जो है वो बड़ा होगा, तो इसकी तरफ हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा 6728 और 9273. 6728 और 9273. तो 6000 बड़ा होता है या 9000 बड़ा होता है? 9000 बड़ा होता है. ओके, तो 6000 की तरफ क्या होगा? लेस देन का साइन हो जाएगा और 9000 की तरफ क्या होगा? ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है, दोनों तरफ 10,000 तक की डिजिट है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ओके, 70,500 और 71,500. एक तरफ 70,000 है और एक तरफ 71,000 है, तो 70,000 बड़ा होता है या 71,000 बड़ा होता है? 71,000 बड़ा होता है. तो 71,000 की तरफ हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन का साइन कर देंगे और 70,000 जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. किससे? 71,000 से. ओके, तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3 क्वेश्चंस ये आपको खुद करने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये आपको यहाँ पर कई सारे नंबर दिए हुए हैं. ओके, इन नंबर्स में आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. मतलब कि इन
5 नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। उनके ऊपर आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना है या फिर सर्कल कर देना है। जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45,328, 45,828, 33,427, 31,848, 44,000। ओके, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा सबसे पहले हम देखेंगे 45, 45, 33, 31 और 44। तो 45 और 45 ये दो नंबर जो हैं वो बड़े हैं, पर इनमें भी सबसे बड़ा कौन सा है? 45, 45 दोनों में आ रहा है। उसके बाद 328 और 828, तो 3 से बड़ा 8 होता है, ठीक है। तो 828, 45,828 जो है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा? 33, 31, 44। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 31 है। तो 31 के ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे, ठीक है। 31,844। अब आपको इसे कॉपी में कैसे लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको इसे कॉपी में इस तरह से लिखना है। पहले आपको ये पूरा नंबर उतारने हैं, सारे ही नंबर आपको उतारने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको कैसे लिखना है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर लिखकर आप क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है उसको उसके सामने लिख देंगे, ओके। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर हेडिंग डालेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर है 45,828 उसे उसके सामने लिख देंगे, ओके। इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। इसको आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है, ओके। इस तरह से आपको इसे सामने सामने नहीं लिखना है और बुक में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ओके। बुक में आपको नहीं लिखना है। आपको जो भी काम करना है वो सब फेयर कॉपी में करना है, ओके। आपको पहले ये क्वेश्चन उतारना है बुक से, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको ये आंसर लिखना है, ओके। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33,428, 32,429, 44,543, 43,382, 24,024, ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 33 है, 32 है, 44 है, 43 है और 24 है। तो सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है हमको? 44 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 44,543 जो होगा वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 24,024 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर करके आप क्या लिख देंगे? 24,024 और लार्जेस्ट नंबर करके आप लिख देंगे 44,543, ओके। तो इस तरह से आपको इन्हें लिख देना है। नेक्स्ट के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है वो आपको क्या करना है? खुद करने हैं। इनमें भी आपको सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर देखना है और उसे नेक्स्ट लाइन में लिखना है। इसी तरह से लिखना है बिल्कुल। इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको बॉक्स बना देना है और इसमें भी आपको वही करना है। जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों को आपको अंडरलाइन कर देना है, बॉक्स बना देना है या सर्कल कर देना है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 8, 4, 9 ओनली वंस एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। आपको क्या करना है? ये जो आपको 3 डिजिट दी हुई है 8, 4, 9, इनका यूज़ करके जितने नंबर बन सकते हैं उतने पॉसिबल नंबर्स को बनाने हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो डिजिट्स हैं इनको एक ही बार आपको यूज़ करना है, ओके। दोबारा आपको बार बार एक ही डिजिट को बार बार यूज़ नहीं करना है, ठीक है। 8, 4, 9 का यूज़ करके आपको 3 डिजिट के जितने पॉसिबल नंबर्स होते हैं वो बनाने हैं और उनको क्या करना है? बनाने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है? आपको ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं 8, 4, 9, ओके। इनसे एक बार यूज़ करके हमको नंबर्स बनाने हैं। तो 8, 4, 9, 849 बन जाएगा एक नंबर, तो ठीक है।
सेकेंड नंबर क्या बनेगा 894, वो भी बना लिया हमने। उसके बाद 4 से हम नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो 498 एक और नंबर बन गया, 489 एक और नंबर बन गया। ओके, नाउ 9 से हम नंबर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो 984 हो गया। उसके बाद 948, तो 948 हमारा नंबर बन गया। तो इस तरह से हमने इससे एक बार में बनने वाले पॉसिबल जितने नंबर हो सकते थे हमने यहाँ पर बना लिए। एक ही बार डिजिट का यूज़ करना है, हर डिजिट का यूज़ हमको एक ही बार करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये नंबर्स बना लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, देन लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इनको अरेंज करना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, इन 3 डिजिट से बनने वाले जो भी नंबर पॉसिबल थे वो हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन सब लास्ट में सबसे छोटा नंबर हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा नंबर 9 की प्लेस में होगा, ठीक है। तो 9 के 2 नंबर्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 984 और 948। तो 48 बड़ा होता है या 84 बड़ा होता है, तो 984 जो है वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 984, देन उसके बाद हम किसको लिखेंगे, 948, उसके बाद 849 है और 894 है, तो 94 जो है वो बड़ा होता है, तो 894 को लिखेंगे, एंड देन उसके बाद 849 को लिखेंगे। उसके बाद 498 है और 489 है, तो 498 को हम पहले लिखेंगे, एंड देन 489 जो सबसे छोटा नंबर है हमारा उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो इस तरह से ये हमारे 3 डिजिट का नंबर था जिससे हमको नंबर्स बनाने थे और उसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर विच इज़ 1 लेस देन 1 लाख। ओके, 1 लाख से एक छोटा नंबर क्या होता है, ठीक है। तो 1 लाख किसके बाद आता है, मतलब कि 1 लाख के पहले क्या आता है, यहाँ पर हमको वो नंबर लिखना है जो 1 लाख के पहले आता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर विच इज़ 1 लेस देन 1 लाख। ओके, तो 1 लाख से जस्ट एक नंबर कम कौन सा नंबर होता है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है कॉपी में वो हम देखते हैं। ओके, सो आपको पता है कि 1 लाख जो होता है उसे हम कैसे लिखते हैं। ओके, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड देन लाख। ओके, तो ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, 1 लाख लिख दिया है। अब उससे क्या पूछा है उसने हमसे कि 1 लाख जो है उससे 1 नंबर कम कौन सा नंबर होता है, ठीक है। तो 1 लाख से 1 हम माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये सब क्या है, 0 है, तो ये क्या करेंगे, इस 1 से बोरो करेंगे, तो ये सब जो बोरो करेंगे तो ये जो लास्ट वाला 0 है वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और बाकी के सारे 0 क्या होंगे, 9 बन जाएंगे, क्योंकि ये इससे बोरो करेगा, फिर ये इससे बोरो करेगा, फिर ये इससे बोरो करेगा, फिर ये इससे बोरो करेगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये 10 बनते जाएंगे, देन फिर इसको 9 ये से बोरो करेगा तो 9 बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जब भी आपको इस तरह से इतने सारे 0 दिए हुए हों तो लास्ट वाला जो 0 होता है वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है, और बाकी के सारे जो 0 होते हैं बीच के वो क्या बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। ओके, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है, 9 आता है। ओके, ये ऑलरेडी 9 है तो 9। ओके, देन 9, नीचे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है तो ऊपर वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। यहाँ पर भी 9, ओके, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। ओके, एंड देन ये 1 जो था
इसने इनको बोरो कर दिया था तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा क्या नंबर बच गया हमारे पास, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 99,999, ये हमारा नंबर हमारे पास बचेगा। 1 लाख में से अगर 1 कम कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा नया नंबर बनेगा, 99,999। ओके, 1000 में से। So, my dear students, I hope you all got understand this exercise 1.4. Now, your homework is that you have to write this exercise 1.4 in your fair copy and write remaining questions also. Okay, आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये जो एक्सरसाइज आज हमने समझी है, इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं इस एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में करने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।